कि परमेश्वर का वचन जेनेसिस 27 में हमसे क्या कहता है। इसहाक के लिए पत्नी के चुनाव जिस तरीके से यहोवा परमेश्वर ने किया था, जो पिछले बाइबल अध्ययनों में हमने देखा है, वो अब्राहम, उसका दास एलियाजर, इसहाक और रिबका, इन चारों को यहोवा की इस योजना के बारे में पता था। ये चारों जानते थे कि यहोवा ने इसहाक के विवाह के लिए क्या योजना बनाई थी और कैसे वो विवाह संपन्न हुआ। और इस योजना के द्वारा उन्होंने ये देखा था कि परमेश्वर ने कैसी आशीष अब्राहम को देने का वादा किया है। इसहाक जब 40 वर्ष का हुआ तब उसका विवाह हुआ था, और जब इसहाक 60 वर्ष का हुआ तब वो पिता बना था। परमेश्वर ने इसहाक को विश्वास में बढ़ाया। 20 वर्ष तक वो पिता नहीं बन सका था, लेकिन बाइबल मुझे और आपको बताती है कि जब इसहाक ने अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और इसहाक की पत्नी रिबका इसहाक के द्वारा गर्भवती हुई। तो परमेश्वर ने इसहाक को 40 वर्ष की आयु के अंदर विवाह करवाया और 60 वर्ष की आयु में उसको पिता बनने का अवसर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि रिबका के गर्भ में 2 लड़के थे, और दोनों पैदा होने से पहले परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो एक दूसरे को मारने लगे थे। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 25 और वर्स 22 और 23 पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उत्पत्ति 25, 22, 23 में लिखा है कि जब रिबका कि ये दोनों बच्चे उसके गर्भ में लड़ने लगे थे आपस में लिपट करके, तो रिबका परमेश्वर के पास पूछने को गई थी कि हे मेरे परमेश्वर, क्या ये दोनों जो बेटे हैं अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो मेरा क्या हाल होगा। तो परमेश्वर ने उसको वहाँ एक बात समझा दी थी, और क्या समझा दी थी कि बड़ा बेटा छोटे बेटे के अधीन होगा। ये बात परमेश्वर ने उसको बच्चों के जन्म से पहले ही समझा दी थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो दोनों बेटे थे इनके नेचर में भी फर्क था जब ये उनका जन्म हुआ। और उत्पत्ति का 25वां अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है कि एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला बन गया था, और ये जो याकूब था ये बड़ा सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। यानी एक बेटा शिकारी बन चुका था, शिकार खेला करता था, और एक बेटा घर पे रहा करता था और घर के कामों में वो हाथ बटाया करता था। इसहाक के लिए लिखा है कि वो एसाव का जो शिकार का मांस होता था, जो शिकार करके लाया करता था, उसे खाया करता था, और शिकार का मांस उसे इतना अच्छा लगता था कि उसकी वजह से वो एसाव से प्रीति रखता था। और ये मानव का स्वभाव है, ये हम सब का स्वभाव है कि जब हम किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसका कारण ये होता है कि वो व्यक्ति जरूर हमें कुछ न कुछ सांसारिक लाभ पहुंचाता है। जैसे बहुत से लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं तो वो लोग भी हमें अच्छे लगते हैं। कुछ लोग हमें उपहार ला के देते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। कुछ लोग हमें बार बार भोजन पर आमंत्रित करते हैं, तो उनका भोजन जो है वो हमारे लिए उनका जो निमंत्रण है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि अगर हमारी स्वयं की संतान भी है और अगर वो एक संतान हमारी माता पिता को बहुत आदर देती है या उनके लिए कुछ गिफ्ट लाती है या उनको धन उपलब्ध कराती है या उनकी इच्छाएं पूरी करती है, तो माता पिता भी मानव स्वभाव के कारण उस बच्चे से ज़्यादा स्नेह और प्रीति रखते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करता है। और यहाँ पर हम एक बात को देते हैं कि जब हम अपने बच्चों को में किसी खास वजह से प्रेम रखने लगते हैं, जो वो हमें कुछ देते हैं उसकी वजह से, तो हम कई बार अपने बच्चों के अवगुण जो होते हैं ना उनको भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर उनकी गलतियां भी हमें बर्दाश्त होने लगती हैं कि ठीक है चलो
कम से कम ये हमारी सेवा तो करता है। तो यही बात जो है एसाव और इसहाक के बीच में प्रेम का कारण थी कि एसाव जो है वो शिकार खेल खेल के आता था और इसहाक को वो अपने शिकार का मांस खिलाता था, और ये जो मांस है जो इसहाक खाया करता था उससे वो बड़ा खुश रहा करता था एसाव से। उत्पत्ति के 25वें अध्याय के 28वें पद में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी हुई है कि एसाव इसहाक जो है एसाव के अंदर का अहेर का यानी शिकार का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीति रखता था। बाइबल ये भी बताती है कि न सिर्फ वो शिकार के मांस की वजह से एसाव से प्रेम रखता था, बल्कि वो उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करता था। कौन सी गलतियों को? क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता था? आप देखिए उत्पत्ति के 26वें अध्याय के 34वें पद में लिखा हुआ है कि जब एसाव 40 वर्ष का हुआ एसाव, तो उसने हित्ती लड़कियों से विवाह कर लिया। एसाव के विवाह से रिबका और इसहाक के मन को खेद हुआ। देखिए इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ कि इसने हित्ती लड़कियों से शादी क्यों करी, क्योंकि परमेश्वर अन्य जातियों में विवाह करने को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन फिर भी इसहाक उसको रोक नहीं पाया कि तू ये गलत काम मत कर। इसहाक अपने पिता इब्राहिम के जैसा इतना आत्मिक नहीं था, इतना स्पिरिचुअल नहीं था कि वो अपने बेटे एसाव के को अन्य जातियों में विवाह करने से रोकता, और उसके विवाह के संबंध में स्वयं भी उसने कोई व्यवस्था नहीं करी। जैसे उसके पिता अब्राहम ने उसके लिए एक पत्नी की तलाश की थी कि उसको उसका समय पर विवाह हो, एसाव ने नहीं किया ये बात, इसहाक ने नहीं किया अपने बेटे एसाव के लिए, और एसाव ने उन लड़कियों से विवाह कर लिया जिनके लिए परमेश्वर ने मनाई थी। अब है क्या इसके पीछे का कारण यह है कि वो क्यों मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जुबान का स्वाद और विशेषकर मांस खाने की जो उसकी इच्छा थी उसने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया। इसलिए नीति वचन जो है वो हमें ये बात सिखाता है। नीति वचन 23वां अध्याय उसके 20वें पद में कि दाख मधु के पीने वालों में ना होना और न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना। उत्पत्ति का 25वां अध्याय उसके 29वें पद में लिखा है, एक दिन याकूब भोजन के लिए दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हारा आया। बहुत ही कमज़ोर फील कर रहा था, वो बहुत भूखा था वो। और क्या हुआ कि भूख के कारण उसको ऐसा लगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। और जब मनुष्य को भोजन की भूख लगती है तो उसे कुछ भी नहीं सोचता है, वो भोजन के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, बस उसको भोजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मजबूर कर देती है, कुछ भी उससे करा लो भूख के वजह में। ऐसे ही समय में एसाव ने याकूब से भोजन मांगा कि बोले तू क्या बना रहा है ये लाल लाल, मुझे भी इसमें से खाने को दे। तो याकूब का जो नाम है उसका जो अर्थ है वो है अड़ंगा लगाने वाला। तो जैसा याकूब का नाम है अड़ंगा लगाने वाला, और याकूब ने मौके का फ़ायदा उठा लिया और उसने एसाव से बोला कि तेरा जो पहलौठे होने का जो अधिकार तेरे पास है ना, आज मेरे को वो बेच दे। ये बात मैंने पिछले दफ़ा भी आपको समझाई थी कि एसाव ने भोजन के प्रति अपने पहलौठे के पद को याकूब को बेच दिया, और ये जो पहलौठे का पद था ये उसके लिए कोई महत्व नहीं रख रहा है, और याकूब ने उससे पहलौठे के अधिकार को खरीद लिया। और उत्पत्ति के 25वें अध्याय के 34वें पद में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि यूं एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जाना। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए पहलौठे का अधिकार, मुझे तो भोजन चाहिए। लेकिन इब्रानियों का लिखने वाला 12वें अध्याय के 6 पद में कहता है कि कोई जन एसाव के कारण समान अधर्मी ना हो जिसने एक बार के भोजन के लिए अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। यानी बाइबल न्यू टेस्टमेंट में भी हमें ये बताती है कि एसाव ने परमेश्वर की जो योजना होती है, जो एक ब्लेसिंग पहलौठे को मिला करती थी, उसको उसने तुच्छ जाना। ये जो अधिकार परमेश्वर देता है पहलौठे होने का, उसको वो तुच्छ जाना उसने।
और उत्पत्ति के 27वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हम एक बड़ी गंभीर बात यहाँ पर देखते हैं। और क्या गंभीर बात यहाँ से शुरू होती है कि इसहाक बूढ़ा हो गया है। अब देखिए, इसहाक बूढ़ा हो गया है और उसे अब धुंधला दिखाई देता है, आंखों से उसे बहुत कम दिखाई देता है। और इस समय इसहाक की सही आयु कितनी थी ये तो बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब ये दोनों बेटे पैदा हुए थे तब इसहाक की आयु 60 वर्ष की थी। और क्या कहती है बाइबल कि जब एसाव ने विवाह किया जब एसाव 40 वर्ष का था, यानी जब इसहाक के बच्चे हुए जब वो 60 वर्ष का था, और 40 वर्ष और के बाद उसके बेटे एसाव ने विवाह किया, तो यानी इसहाक जो है कम से कम 100 वर्ष का तो हो गया, और 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु का होगा थोड़ा जब ये घटना हुई है। तो यानी आप ये देखिए कि इसहाक 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु का था, उसकी आंखें धुंधली हो गई थी और धुंधला दिखाई देता था, तो वो पहचान नहीं पा रहा था कि कौन उससे आ रहा है, कौन उससे बात कर रहा है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो इसहाक को जो धुंधलापन था आयु के कारण, दरअसल ये परमेश्वर की योजना के अनुसार था। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि इसहाक कितने वर्ष जिया, तो इसहाक की कुल आयु 180 वर्ष की हुई। और ये बात आपको कहाँ मिलती है? उत्पत्ति का 35वां अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है कि बाइबल के अनुसार इसहाक 180 वर्ष तक जीता रहा। तो 100 साल या 105 वर्ष की आयु में उसकी आंखें इतनी धुंधली हो गई थी कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसके बाद भी 70-75 वर्ष तक वो जीवित रहा। तो हम ये समझ लेते हैं कि इसहाक की आंखों में जो ये धुंधलापन था वो वास्तव में परमेश्वर की ओर से इसलिए किया गया था ताकि परमेश्वर इस योजना को पूरी कराए। उत्पत्ति का 27वां अध्याय उसके 1 से 5 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बातें पढ़ने से पता पड़ती हैं कि उस समय वहाँ क्या हालात थे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए उत्पत्ति का 27वां अध्याय और उसके 1 से 5 पद हम पढ़ेंगे और फिर 5वें पद के ऊपर हम फिर एक बार फोकस करेंगे। तो 27वें अध्याय के अंदर हम ये देखते हैं, यहाँ लिखा है जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने बेटे जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया है? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आए। अब यहाँ पर इसहाक को लगने लगा कि मेरी मृत्यु का दिन नजदीक है और मेरा ये कर्तव्य है कि जो आशीर्वाद परमेश्वर ने अब्राहम को दिया और अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को ये आशीष दूंगा, तो जो आशीष मुझे, यानी इसहाक सोचने लगा कि मेरे को अब्राहम के द्वारा आशीष मिली है, तो अब ये आशीष मेरे आने वाली पीढ़ी को भी मिले, इसलिए मेरा बेटा जो है एसाव, वो जो है वो मेरा पहलौठा है, तो मैं जो हूँ उसको आशीर्वाद आज दूंगा, क्या पता मेरी मृत्यु कब आ जाए। तो उसने जो बात कही है, उसने उसको कहा कि मैं तो बूढ़ा हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा, इसलिए अब तू जा और मैदान में से मेरे लिए शिकार ला और शिकार का भोजन बना, ताकि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद। यानी उसने मान लिया इसहाक ने कि अब मेरी तो मृत्यु आने वाली है, तो मैं अपने बेटे एसाव को जी भर के आशीर्वाद दे दूं। किसके एवज में? वो शिकार का जो मीट लेकर आएगा वो मांस खाऊंगा। और लेकिन 5वें पद में एक बड़ी गंभीर बात लिखी है। क्या लिखा है? उत्पत्ति 27:5 में, तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से ये बात कर रहा था तब रिबका सुन रही थी। ये है इंपॉर्टेंट बात कि जब एसाव में और इसहाक के अंदर बातचीत हो रही थी तो रिबका सुन रही थी। यहां पर मुझे और आपको ये मालूम होता है कि ये परमेश्वर की योजना थी कि वो वहां बैठकर वो बात सुने कि इसहाक और एसाव के बीच में क्या बात हो रही है। उन दिनों में ये लोग तंबुओं में रहा करते थे और महिलाओं के पास तो घर में बहुत काम होता है और एक ही तंबू नहीं होगा, कई तंबू होंगे। इसहाक के पास अलग तंबू होगा, जैसे आजकल हमारे पास अलग अलग रूम होते हैं,
और ये दोनों बेटों के पास अलग अलग रूम हो, तंबू होगा, यहाँ तक कि रिबका के पास भी तंबू अलग होगा। लेकिन फिर भी रिबका जो है उस समय वहाँ बैठी हुई है जब ये दोनों पिता पुत्र एसाव और इसहाक के बारे में बात हो रहा है। और रिबका ने क्या सुना कि रिबका ने ये सुना कि मेरा जो पति है इसहाक वो मेरे बेटे एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। और जैसे ही रिबका ने इसहाक और एसाव की बात सुनी तो उसे परमेश्वर यहोवा की वो बात आई जो इन जन्म से पहले रिबका से परमेश्वर ने कही। देखिए 40 साल से ज्यादा ये बात हो चुकी है, ये बच्चे 40-40 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन 40 वर्ष पहले परमेश्वर ने रिबका को क्या कहा था वो रिबका को आज स्मरण आ गया। क्या कहा था रिबका को? तेरा बेटा, बड़ा बेटा तेरे छोटे बेटे के अधीन होगा। यानी हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों होगा, वचन हमें समझा देता है। देखिए परमेश्वर किसको क्या देना चाहता है, क्यों परमेश्वर ने बच्चों के जन्म से पहले ही रिबका को ये बात कह दी कि तेरा जो बड़ा बेटा है वो तेरे छोटे बेटे के अधीन होगा। ये कई बार लोग इस पर विचार करते हैं कि एसाव ने ऐसा क्या किया था, अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ, उसने ऐसा तो कोई कार्य नहीं किया कि परमेश्वर उससे नाराज हो जाए या परमेश्वर उसको अपने छोटे भाई के अधीन कर दे। लेकिन रोमियो का लिखने वाला पौलुस जो है वो 9वें अध्याय के 10 से 12 पद में क्या कहता है? वो ये कहता है, परंतु जब रिबका ही भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है। परमेश्वर की जो मनसा है वो मेरे और आपके लिए भी चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। यहां पर बाइबल में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा चुन लेने के कारण है। हम एसाव ने ऐसा कोई काम नहीं किया, जब वो जन्म ही नहीं हुआ उसका तो कार्य का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्यों बोल दिया कि एसाव जो जेठा है वो छोटे के अधीन होगा, क्योंकि ये परमेश्वर की अपनी योजना होती है। और हम इसी 15वें पद के अंदर देखते हैं, देखिए रोमियो का 9वां अध्याय उसके 15वें पद में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करता हूं और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करता हूं। ये परमेश्वर के हाथ में है कि वो किस पर दया करे, किसके ऊपर कृपा करे, किसे चुने किसे रिजेक्ट करे, ये परमेश्वर के हाथ में। इसलिए कभी आप इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस मत करिए या इसे खोजने की कोशिश मत करिए कि ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हम यहां पर देखते हैं कि रिबका को ये भी याद आया। अब रिबका के ऊपर हम फोकस करें, रिबका को क्या याद आया, एसाव ने पहलोठे का जो पत्ता वो तो याकूब के हाथ में बेच दिया। अब रिबका को ध्यान आ गया कि अब पहलोटा याकूब है, क्योंकि एसाव ने पहलोटे होने का जो अधिकार उसका था वो तो उसने बेच दिया है। तो बाइबल के अनुसार जो परमेश्वर कहता था कि सारे पहलोटे मेरे हैं, तो पहलोटे का पद अस्वीकार करना परमेश्वर को अस्वीकार करना हुआ। तो जब एसाव ने पहलोटे के पद को अस्वीकार कर दिया तो रिबका ने जान लिया कि इसने परमेश्वर को तुच्छ जाना है। तीसरी बात जो उसको याद आई वो ये याद आई कि मैं विवाह करके इतनी दूर क्यों आई हूं। कितने किलोमीटर, कितने मील दूर यात्रा करने के बाद एलियाजर वहां गया था और इसहाक के लिए उसने रिबका का हाथ मांगा और रिबका उसके साथ आई और फिर रिबका का विवाह इसहाक से हुआ था। ये हम सब जानते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रिबका को ये याद आया कि परमेश्वर ने कैसी बड़ी योजना बनाई और उसके वजह से मैं यहाँ पहुंची हूँ और मैंने ये 2 पुत्रों को जन्म दिया, इसहाक की गृहस्थी को मैंने बसाया। तो उसको ये बात याद आई कि परमेश्वर ने अब्राहम को ये बुद्धि दी थी, अब्राहम को बुद्धि दी थी कि अपने बेटे इसहाक के लिए कनानी लड़कियों में से पत्नी मत लाना। ये परमेश्वर ने अब्राहम को समझा दिया था कि ये जो लड़कियां हैं इनमें से तू किसी को मेरे अपने बेटे के लिए ना लाना, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था और वो आशीष उसके वंश को
आगे लगेगी। ये परमेश्वर की योजना थी। और एसाव ने क्या किया, उसने हित्ती जाति की लड़कियों को से विवाह कर लिया। अब ये जो हित्ती जाति की लड़कियां थीं, उनसे विवाह करने के लिए परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से मना किया। तो ये परमेश्वर की योजना के विपरीत काम हो गया था। अब देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर की योजना के विपरीत जाकर के आप उन जातियों में विवाह कर लो जिनको परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को के वंशजों को मूसा के द्वारा व्यवस्था दी थी, तो स्पष्ट तौर से ये आज्ञा दी थी कि किन जातियों में उसको विवाह नहीं करना है। यानी इस्राएली जाति के जो लोग थे, जो अब्राहम की नस्ल से पैदा हुए थे, उसका वंश कहलाते थे। निर्गमन का 34वां अध्याय उसके 11 से 16 पद के अंदर विशेषकर उन जातियों का जिक्र है जिनसे विवाह नहीं करना है इसराइलियों को। उनमें कनानी हैं, हित्ती हैं, परजी हैं, हिब्बू हैं, हिब्बी हैं, यबूसी हैं। ऐसे बहुत सारी जातियां थीं जिनके लिए परमेश्वर ने मना किया था कि इनके साथ इसराइलियों को विवाह नहीं करना है। लेकिन ये बात तो पहले ही अब्राहम को परमेश्वर ने कह दी थी और उसने इसहाक का विवाह अपने ही लोगों में किया। तो ये भी समझ में आ गया कि अगर इसहाक ने एसाव को आशीष दी, अब वो सोचने लगी कि अगर इसहाक ने अहेर का शिकार का मांस खाकर एसाव को आशीष दे दी, तो परमेश्वर की ने जो अपनी आशीष दी है वो हित्ती लड़कियों तक नहीं पहुंचेगी, न उनके वंश तक पहुंचेगी। तो इसहाक का कार्य जो होगा आशीष देने का, वो परमेश्वर की योजना में रुकावट पैदा करेगा। यानी अब्राहम ने जो शपथ खाकर, जो परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ खाकर कहा था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, ये आशीष तो रुक जाएगी। फिर ये आशीष तो हित्ती लड़कियों की संतानों के लिए नहीं है। हाँ, ये बात इस रिबका को याद आ गई कि अगर इसने आशीर्वाद एसाव को दे दिया जिसने हित्ती लड़कियों से विवाह किया है, तो उनके जो बच्चे हैं, उनका जो वंश है, वो तो हकदार ही नहीं है इस आशीष के। तो परमेश्वर के आशीष जो है वो अब इसहाक तक ही रहेगी, इस एसाव को भी नहीं मिलेगी, न उसके एसाव के बच्चों को मिलेगी। और क्या कारण है? देखिए, परमेश्वर के वचन में हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट हैं। पहला राजा 11वां अध्याय उसके 1 और 2 पद के अंदर लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम और उसके वंशजों को क्यों मना किया था कि इन जातियों के अंदर विवाह मत करना। आप निकालिए पहला राजा 11वां अध्याय उसके कुछ पद। यहाँ पर राजा सुलेमान के लिए लिखा है। राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, अदोनी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। अब यहाँ पर स्पष्ट तौर से लिखा है कि राजा सुलेमान भी जो था वो उन महिलाओं से प्रीति करने लगा, उनसे विवाह करने लगा जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते हैं। ऐसे जातियों में विवाह करने का परमेश्वर ने स्पष्ट तौर से मना किया था। क्या लिखा है? वे उन जातियों को की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेर देंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। परमेश्वर ने कहा, क्यों मना किया था? परमेश्वर ने इसलिए मना किया था कि परमेश्वर जानता था कि ये जो लड़कियां हैं वो इस्राएली लड़कों के मन जो हैं अपने देवताओं की ओर फेर देंगी, और एक दिन ऐसा होगा कि मेरे जो ये इस्राएली बच्चे हैं वो अन्य जाति देवताओं के प्रति इतने आकर्षित हो जाएंगे कि ये उनकी पूजा में लग जाएंगे। तो परमेश्वर ने स्पष्ट मना किया था कि इन जातियों को जो मुझ जीवित परमेश्वर के पीछे नहीं चलती हैं उनसे साथ को विवाह नहीं करना है। और चौथी बात जो रिबका को याद आई, उसने ये भी सोचा कि अगर मैं इसहाक को आशीष देने से रोकूंगी भी ना, तो अब इसहाक जो है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ये धारण ना कर ली है, मन में इच्छा पैदा कर ली कि मैं तो शिकार का मीट खाऊंगा और मैं एसाव को बरकत दूंगा। तो अगर मैं, पत्नियां कई बार अपने पतियों से कई बात कहती हैं, लेकिन पति लोग जो हैं वो पत्नियों की बातों को बहुत नज़रअंदाज करते हैं। उस समय भी करते थे और आज भी करते हैं। तो वो जान गई कि अगर मैं इसको रोकूंगी भी तभी अब ये रुकने वाला नहीं और ये एसाव को आशीर्वाद देगा। तो जो इन
बच्चों के जन्म से पहले यहोवा परमेश्वर ने बात मुझसे कही थी। तो रिबका ने कहा कि नहीं, परमेश्वर ने तो इनके जन्म से पहले मुझे कह दिया था कि बड़ा बेटा जेठा जो है वो छुटके के अधीन होगा। तो ये बात तो फिर जो है वो गलत हो जाएगी। इसलिए जो है रिबका ने वो काम किया जो एक परमेश्वर का भय मानने वाली बुद्धिमान स्त्री ऐसी परिस्थितियों में जिसको करना चाहिए। क्या चीज है वो? नीति वचन का 31वां अध्याय उसके 12वें पद में क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा है भली पत्नी के बारे में कि वो अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति से बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार करती है। परमेश्वर के से भय में रहने वाली हर पत्नी अपने पति से साथ भला व्यवहार करती है। अगर वो कोई गलत काम कर भी रहा है तो उस गलत मार्ग पर जाने से उसे रोकती है। भली पत्नी अपने पति को पाप में गिरने से रोकती है और इसको समझ में आ गया कि ये जो काम मेरा पति इसहाक करने वाला है ये तो परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरेगा। कि एसाव को जिसने पहलोटे को के पद को तुच्छ जाना उसको आशीर्वाद दे। एसाव को जिसने उन जाति लड़कियों से विवाह कर लिया है जिनसे करने की परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी है, तो अगर मेरा पति इसहाक इन लड़कियों से विवाह करने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को टालने के बाद भी मेरे पुत्र एसाव को आशीर्वाद देता है, तो यह परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत होगा और मैं परमेश्वर का भय मानती हूं, मैं मेरे पति को ये गलत काम करने से रोक दूंगी। तब रिबका ने एक योजना बनाई और रिबका ने ये योजना बनाई कि अपने बेटे याकूब को भेजा कि जो अपनी माँ के हाथ का स्वादिष्ट भोजन, क्या कहा उसने, जा 2 बकरी के छोटे बच्चे लिया और मैं जानती हूँ कि तेरे पापा को कैसा भोजन पसंद है, मैं जानती हूँ उनका स्वाद क्या है, मैं बनाऊंगी अब भोजन और वो तुझे खाकर उनको तेरे को आशीर्वाद देंगे। और हालात देखिए, इसहाक को जब याकूब उसके सामने खाना लेके गया उसको ये पता नहीं पड़ा कि ये बकरी के बच्चे का मांस है कि शिकार का मांस है। मतलब ज़्यादा मीट खाने वाले लोग जो हैं वो स्वाद के ऐसे अंधे हो जाते हैं स्वाद में, उनको सच में कुछ पता नहीं होता। और परमेश्वर ने तो जो है वो पहले से ही उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था। लेकिन इसहाक बड़ा होशियार था, वो उसके मन में एसाव को ही आशीष देने के लिए थी, तो उसने जो उसका जो सारा सांसारिक ज्ञान था वो उसने लगा दिया ये पहचानने के लिए कि कहीं ये एसाव की जगह कोई और तो नहीं। उसने याकूब के हाथों को भी टटोल लिया। ये बात रिबका जानती थी कि मेरा पति जो है वो हर हालत में एसाव को ही देगा बरकत। इसलिए उसने क्या करा कि उसके क्योंकि उसके बाल नहीं थे हाथों पर और शरीर के ऊपर याकूब के, तो उसने बकरी के बच्चे की खाल लगा दी कि वो मेरा पति उसको टच करेगा तो उसको महसूस होगा कि नहीं नहीं ये तो एसाव है। और उसने करा ये बात, और फिर भी उसने पूछ लिया कि तू कौन है। याकूब ने ये बात जरूर है कि उसने ये झूठ बोला कि मैं एसाव हूं, क्योंकि उसकी माँ ने उसको कहा था कि जो आज्ञा मैं तुझे दूंगी वो तुझे करना है और तुझे कोई श्राप नहीं लगेगा। याकूब तो डर रहा था कि मेरा पिता मुझे आशीर्वाद की जगह कहीं श्राप नहीं दे दे। उसने कहा कोई श्राप नहीं लगेगा, तुझे आशीर्वाद ही लगेगा, और कोई श्राप है तो वो मैं उसका जवाब दूंगी परमेश्वर को। तो यहां पर हम देखते हैं कि याकूब से आशीष दिलाने के लिए जो सारी कोशिशें थी कि उसको वो सारी कोशिशें करने के बाद भी वो ये नहीं पहचान सका कि ये मेरा बेटा एसाव नहीं याकूब। आप देखिए भोजन आदमी को कहाँ लेके जाता है, उसकी बुद्धि को बंद कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है कि ज़्यादा मांस खाने वालों की संगति मत करो, ज़्यादा मांस खाने से आपके सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को इसलिए धुंधला करा था कि वो अगर याकूब को पहचान जाता तो वो उसको कभी एसाव के स्थान के ऊपर याकूब को आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि इसहाक के मन में याकूब को आशीर्वाद देने के लिए इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा थी कि वो एसाव को आशीर्वाद दे। अक्सर जो है हम सांसारिक बुद्धि से ये सोचते हैं कि रिबका ने ये सब इसलिए किया क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है कि याकूब से वो प्रीति रखती थी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रिबका
से ज्यादा यहोवा परमेश्वर याकूब से प्रेम करते थे। और ये बात रोमियो के 90 अध्याय के 13वें पद में स्पष्ट तौर से लिखी हुई है कि परमेश्वर कहता है, मैंने याकूब से प्रेम किया, एसाव को अप्रिय जाना। ये बात स्पष्ट लिखी है, परमेश्वर याकूब से प्रेम करते थे और एसाव को अप्रिय जानते थे। तो अगर रिबका एसाव याकूब से प्रेम करती है तो वो कोई पाप नहीं करती, बल्कि वो परमेश्वर की उस बात को पूरा करती है। अब कई बार आप ये सोचते होंगे कि परमेश्वर ने एसाव से को क्यों अप्रिय जाना। भाई ये मत सोचिए आप, ये आपका काम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला शमूएल 16वां अध्याय उसके 7वें पद में, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। परमेश्वर जानता है कि हमारे मनों में क्या है। तो परमेश्वर अगर मुझे और आपको के मन को पढ़ लेता है, वो जानता है कि क्या ये व्यक्ति मेरे इच्छा और आज्ञा के अनुसार चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ परमेश्वर मेरे और आपसे, या आप समझ लीजिएगा कि इसहाक से और रिबका से ज्यादा जानता था कि एसाव के मन में क्या है। इसलिए इस कारण परमेश्वर ने अपनी योजना रिबका के द्वारा पूरी कर ली। परमेश्वर यही चाहते थे कि मैं याकूब को, जिससे मैं प्रेम करता हूं, उसको आशीर्वाद दिलाऊं इसहाक से। तो इस योजना को परमेश्वर ने बनाया और रिबका के द्वारा उसने इसको पूरा किया। तो हम यहाँ पर रिबका के चरित्र को देखते हैं, उसके अंदर क्या क्या खूबियां थी। पहली खूबी जो रिबका की इस अध्ययन के अंदर मुझे मिली है वो ये है, रिबका ने जो इस योजना को पूरा किया, यदि वो यहोवा की तरफ से नहीं होती तो जब इसहाक और एसाव बात कर रहे थे तो रिबका वह नहीं होती और उनकी बात नहीं सुनती। देखिए, रिबका को परमेश्वर ने उस स्थान पर रोके रखा कि सुन इसहाक एसाव से क्या बात कर रहा है, ताकि तुझे मालूम हो कि अब जो काम मैं तुझसे करवाऊंगा वो मेरी योजना है, वो तेरी योजना है। हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि रिबका ने अपनी ये योजना बनाई। रिबका ने नहीं बनाई, ये योजना परमेश्वर की है ना। रिबका ने बड़ा आत्मिक कदम उठाया। ये निर्णय रिबका ने नहीं लिया, ये परमेश्वर ने रिबका के द्वारा अपनी योजना को पूरी करने के लिए। क्योंकि रिबका ने जब देखा कि उसका पति इसहाक जो है वो कार्य कर रहा है जो परमेश्वर की योजना और उसके नियमों के विपरीत है, तो उसने पति की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जैसे आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं, वो पति चाहे वो गलत काम भी कर रहे हो, पाप भी कर रहे हो, तब भी वो उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। चाहे वो झूठ भी बोल रहे हो, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत काम कर रहे हो, तब भी कई बार पत्नियां जो हैं वो पति को रोक नहीं पाती हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। और इसका एक उदाहरण आपको नए नियम के अंदर मिल जाएगा, प्रेरितों के काम के अंदर हननिया और सफीरा का देख लीजिए कि जो हननिया गलत काम कर रहा था, सफीरा भी उसके साथ शामिल हो गई है। उसको रोकना चाहिए था अपने पति को गलत काम करने से, लेकिन वो नहीं रोकती है, वो उसकी योजना में शामिल हो जाती है और उसका परिणाम आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो रिबका ने ये जो योजना बनाई है, जिसे हम सांसारिक दृष्टिकोण से सही नहीं ठहरा सकते, सही बात है कि हम इसको सही नहीं ठहराते हैं जब हम इसको देखते हैं कि उसने जो है वो छोटे बेटे को मतलब एक तरह से छोटे बेटे को उसने धोखे से अपने पिता से आशीर्वाद दिला दिया। ये योजना जो है वो परमेश्वर की है, लेकिन हम जब इसको सांसारिक रीति से देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये जो योजना है ये तो रिबका की थी, और रिबका ने जो है अपने बड़े बेटे से को धोखा दिया, अपने पति को भी धोखा दिया कि देखो उसकी आंखें कमजोर थी, उसको दिखता नहीं था, तो पत्नी को उसका सहयोग करना चाहिए, बल्कि उसने तो है वो छोटे बेटे को याकूब को, क्योंकि वो उससे प्रेम करती थी, उसको आशीर्वाद दिला दिया। लेकिन यहाँ हम उस योजना को देखते हैं कि ये परमेश्वर के हर कार्य को से भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हर कार्य से मनुष्य के लिए जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। तो रिबका की इस योजना के द्वारा न सिर्फ उसने अपने पति इसहाक को पाप में गिरने से बचा लिया, बल्कि परमेश्वर की योजना को भी उसने पूरा किया। और सबोपदेशक 4 अध्याय 9 से 10 पद के अंदर जो बात लिखी है ना कि 1 से 2 अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे
तो दूसरा उसको संभाल ले। पति पत्नी इसीलिए जोड़ा है परमेश्वर ने कि यदि इनमें से कोई एक व्यक्ति कोई गलत काम करे, मेरी आज्ञा के विपरीत काम करे, तो दूसरा जीवन साथी उसको वो गलत काम करने से रोके। जब हम पति और पत्नी होते हैं, अगर पति कोई गलत काम कर रहा है तो पत्नी का दायित्व तो है ये कि पति को रोके, और अगर पत्नी परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रही है तो ये पति का दायित्व तो है कि वो अपनी पत्नी को परमेश्वर के वचन के विपरीत काम करने से रोके। इसीलिए सबोपदेशक 4 में लिखा है कि 1 से 2 अच्छे हैं, ताकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको संभाल ले। और यहाँ पर रिबका के लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। और जब मैं नीति वचन 31वां अध्याय उसके 27वें पद को पढ़ता हूँ तो यहाँ भली पत्नी का जिक्र है, और रिबका एक भली पत्नी थी, उसमें वो गुण था। वो क्या लिखा है वहाँ कि वो एक भली पत्नी जो होती है वो अपने परिवार को, अपने घराने के सारे लोगों के सारे चाल चलन के ऊपर निगाह रखती है। ये उसका कर्तव्य है एक पत्नी का कि वो देखे कि मेरा जो पति है, मेरे जो बच्चे हैं, उनका चाल चलन सही है या नहीं है, कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के विपरीत तो नहीं कर रहे हैं। ये एक भली पत्नी का दायित्व तो है कि न सिर्फ बच्चों पर पति के ऊपर भी वो निगाह रखे। और यहाँ पर रिबका एक आत्मिक माँ है, एक भली पत्नी है, जिसको हम कहते हैं ना प्रूडेंट वाइफ। भली पत्नी क्या होती है? बुद्धिमान पत्नी होती है, वो चौकस रहने वाली पत्नी होती है, वो दूरदर्शी वाली पत्नी होती है। वो पत्नी जो एक भली पत्नी, रिबका एक भली पत्नी थी। वो अपने पति से भी प्रेम करती थी, अपने परिवार की एकता को भी बारे में भी जानती। वो ये जानती थी कि जब एसाव को मालूम होगा कि याकूब को आशीर्वाद दिया गया है तो इन दोनों भाइयों के बीच के अंदर नाराजगी होगी, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये जो स्थिति थी कि वो परिवार टूटने की स्थिति में भी था, लेकिन रिबका ने क्या सोचा? इन सब से बढ़कर परमेश्वर के नियमों और आज्ञाकारिता को रिबका ने महत्व दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने में मेरे पति की सहायता करूंगी। एक माँ को अपने बच्चों में भेदभाव करना सही नहीं है, ठहराया जा सकता। हम कभी इस बात को एनकरेज नहीं कर सकते कि माता पिता या एक माँ या एक पिता अपने बच्चों में कोई भेदभाव करें, क्योंकि सारे बच्चे उनके समान हैं। लेकिन जब एक आत्मिक माँ अपने बच्चों के चाल चलन को देखती है कि उसका एक बेटा परमेश्वर से प्रेम करता है और दूसरा बेटा परमेश्वर के वरदानों को तुच्छ समझता है, उसकी आज्ञाओं के विपरीत जीवन व्यतीत करता है, तो एक आत्मिक माँ को अपनी ममता से ऊपर उठकर परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहयोग करना चाहिए, जो रिबका ने किया। रिबका ने अपने बेटों को नहीं देखा, रिबका ने अपने पति को तरफ नहीं देखा, उसने परमेश्वर की आज्ञाओं और उसकी योजना को पूरा करा। तो रिबका ने यहाँ 2 बड़े काम किए। पहला काम तो एक तो उसने अपने पति को प्रभु के क्रोध से बचा लिया। जो गलत काम करने वाला था, इसहाक एसाव को आशीर्वाद देना चाहता था, इससे परमेश्वर का क्रोध भड़क सकता था, क्योंकि उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना था, पहलौठे के पद को रिजेक्ट किया। उसने अन्य जातियों हित्ती लड़कियों से विवाह किया, जिनके अंदर विवाह करना परमेश्वर की इच्छा के विपरीत था। तो अगर वो काम करता इसहाक, तो वो परमेश्वर के क्रोध को आमंत्रित करता। तो रिबका ने अपने पति को परमेश्वर के क्रोध में पड़ने से बचाया। और दूसरी बात कि अब्राहम की जो आशीष थी उसको याकूब के द्वारा उसने उसके वंश को दिला दी, ताकि ये जो याकूब के बाद जो वंश आएगा, अब्राहम का जो वंश है, उसमें वो आशीष जो है हमेशा बनी रहेगी। और जब घर के अंदर ये समस्या पैदा हुई तो आप ये देखिए कि जो रिबका थी उसने एक योजना और बनाई। उसने याकूब को अपने भाई के पास भेज दिया, अपने मामा के घर में भेज दिया। उसने कहा कि तू अपने मामा के घर चला जा और वहाँ पर रहना। तो बाद में जब ये सारी बात घटना हो गई और एसाव भी बहुत नाराज़ हो गया और वो इतना क्रोधित हो गया कि वो याकूब को जान से मारने मांग रहा था, तब इन दोनों को ने मिलकर एसाव को रवाना किया कि जा तो अपने मामा लाबान के घर चला जा और वहाँ रहना और उसकी ही किसी बेटी से विवाह कर लेना। लेकिन जाते समय
जाने से पहले जब इसको विदा कर रहे थे, याकूब को अपनी इसहाक को अपनी गलती का एहसास हो गया। और क्या, जब याकूब विदा होने वाला था तो इसहाक ने उसको क्या आज्ञा दी? उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और उसको आज्ञा दी। अब देखिए यहाँ इसहाक क्या आज्ञा दे रहा है, तू किसी कनानी लड़की से विवाह मत कर लेना। अब उसको रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर देता मैं। अगर मेरी भली पत्नी, मेरी अच्छी पत्नी रिबका मुझे नहीं रोकती तो मैं एक आज बहुत बड़ी गलती कर लेता। इसलिए उसने उसको कहा कि मेरे बेटे याकूब, तू किसी कनानी लड़की से विवाह मत करना। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। उनके मर्जी के बिना इस संसार के अंदर कुछ नहीं हो सकता। रिबका ने जो कुछ भी किया वो यहोवा की योजना थी, इसलिए क्योंकि वो एक भली पत्नी थी, वो एक बुद्धिमान पत्नी थी और वो एक गॉडली मदर थी, एक आत्मिक माँ थी वो। प्रभु इस वचन को मुझे और आपको समझने के लिए आत्मिक बुद्धि दे। एक प्रूडेंट वाइफ, एक भली पत्नी, उसको आज के समय में परमेश्वर के वचनों को अनुसार जीवन जीना है। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने मत्ती के 10वें अध्याय के 37वें पद में क्या कहा था कि जो अपने माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और यीशु मसीह ने एक बात और कही है, जो अपने बेटे को या अपनी बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। यही काम रिबका ने किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा को प्रथम स्थान दिया। उसने अपने बेटों को नहीं चुना कि मैं इस बेटे को प्यार करती हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बेटों के अंदर झगड़ा हुआ, मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा, लोग बाद में मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसने ये नहीं सोचा। उसने वो काम किया जो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। रिबका ने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने अपने पति के अंधेपन का फायदा उठाकर अपने उस चहेते बेटे को याकूब को आशीर्वाद दिला दिया। लेकिन मैं इस स्टडी के द्वारा आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के विचार जो यशायाह में खुदा ने कहा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में आसमान और ज़मीन का अंतर है। जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से इन बातों को पढ़ते हैं तो हम कभी नहीं समझ सकते कि ये योजना तो परमेश्वर की थी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो कैसे अब्राहम के वंश को आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको आत्मिक बुद्धि दे। आइए हम प्रार्थना करें।